Hello, children. How are you? I hope you are fit, healthy, and fine, children. These days, I am missing you a lot. I am missing Priya, Sanjana, Sifa, Shahnaz, Saif, Azhar, Arbaz, Muhammad, many more. Everyone is there in my heart, and children, please try and understand the situation that we will meet very soon, and now concentrate on your studies. Children, this is exercise 16.1. हम आज आपको बताएंगे कि 16.1 के जो सम्स हैं वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। इससे पहले मैंने आपको भी कई तरह की ऐसी वीडियोस भेजी हुई हैं जिसमें आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना समझाया गया है। इसके अलावा स्क्वायर का एरिया निकालना भी मैंने बताया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर भी मैंने बताया है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल भी मैंने आपको बताया हुआ है। और इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, क्यों हमें इन्हें निकालना पड़ता है, ये भी मैंने डिफरेंट वीडियोस में आपको बताया हुआ है। अगर आपको वो वीडियोस फिर से देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस देखने को मिल सकें। ये चैनल बेटा मैंने स्पेशली आपके लिए ही बड़ी मेहनत से बनाया है, ताकि आप घर बैठे बैठे भी हमको अच्छे से सुन सकें, समझ सकें और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। तो बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। पहले फर्स्ट और सेकंड बाद में समझाऊंगी, पहले थर्ड को ही समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली आर। कहते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। चारों साइड बराबर नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की साइड बराबर होती है। यानी ये 3.9 सेंटीमीटर है, तो ये सामने वाली साइड जो है ये भी 3.9 सेंटीमीटर है। अब इसने क्या रखा है कि लेंथ तो है 3.9 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन बेटा जो बड़ी वाली साइड होती है, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है, 3.9 सेंटीमीटर बड़ा है ना 3.5 से, तो ये लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेथ हो गई। ये आपको अपने आप से ही समझ लेना है। अब इसको हमने लेंथ की, ये बड़ी वाली साइड हमको दिख रही है, तो हमने रेक्टेंगल में इसको 3.9 सेंटीमीटर लिख दिया और इसको हमने 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया है। बेटा अभी हम पेपर पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक आप 3.9 सेंटीमीटर इसको मेज़रमेंट करके ही इसको आपको ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ इसको माना है कि यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि ये 3.9 सेंटीमीटर है। हम इसको 17 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं कि मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक ये कितनी जगह है, ये 17 सेंटीमीटर है, या फिर यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर है। तो अब जब हम पेन और पेपर की मदद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम उतना लंबा तो हम उसको नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम सिर्फ मान लेते हैं कि ये जगह यहाँ से यहाँ तक इतनी है और यहाँ से यहाँ तक इतनी है। तो हमें जो मेन क्वेश्चन निकालना होता है वो हम निकाल लेते हैं। सिर्फ ये तो हमें एक क्लैरिटी देता है ये फिगर, इसलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, एग्जैक्टली ये 3.9 सेंटीमीटर नहीं है, ये 3.5 सेंटीमीटर नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन अब तो ये इतना ही है क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है। अब देखिए लेंथ जो है रेक्टेंगल की दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, L इंटू बी। L कितनी है हमारी 3.9 सेंटीमीटर लिख दिया हमने यहाँ पर, और ब्रेथ कितनी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.9 को जब आपने 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका 13.65। ठीक है, अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया
तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर का साइन लग जाता है, इसको बेटा हम स्क्वायर कहते हैं। छोटा सा 2 हम बना देते हैं और इसको हम स्क्वायर बोल देते हैं। समझ में आ गई बेटा? इधर देखिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या हुआ आंसर? सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा सा। अगर हम कहते हैं कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो आंसर क्या बनता हमारा? सेंटीमीटर के ऊपर हल्का छोटा सा 3। समझ गए बेटा? कितनी टाइम्स है ये? 1 2 3, तो 3 लग जाता। इसको हम क्यूब कह देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूब सेंटीमीटर कह दीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर कह दीजिए, या सेंटीमीटर स्क्वायर कह दीजिए, एक ही मतलब है। ठीक है बेटा? अब आपको समझ में आ गया कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। ठीक है? अब आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना आसानी से आ गया होगा। बी भी इसी तरीके से लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, आपको एरिया निकालना है, निकाल देना बेटा। सेम टू सेम है। ये हमने 17 सेंटीमीटर मान लिया, देख लीजिए इस टाइम ये बिल्कुल भी 17 सेंटीमीटर नहीं है, ये 2-3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हमने कह दिया कि 17 है और ये 6.4 है। अगर मानो इतना बड़ा हो तो उसका एरिया कितना होगा वो हमें पता लग गया, इतना होगा। ये ही निकालने की चीज़ थी। एरिया क्या होता है? इसके अंदर की जगह, जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये सारी जगह जो है इसको हम एरिया कह देते हैं। बेटे मैंने बहुत पहले भी आपको वीडियोस बना बना के समझा दिया है कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, क्यों हम इन्हें निकालते हैं, क्यों हमें पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों हमें एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ ये एक खेत है और आपको इसके अंदर बीज बोने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एरिया है जिसमें आपको बीज लगाना है वो है कितना, वो कितना है, वो इतना है। समझ गए बेटे? लेंथ और ब्रेथ आपको पता होगी तो आप अंदर की सारी जगह की मालूमात कर सकते हैं कि आपकी जगह है कितनी। ठीक है बेटे? अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लीजिए। इन्होंने कुछ लेंथ और ब्रेथ दे रखी हैं और उन्होंने हमको एरिया निकालने के लिए कहा है, सीधी सीधी है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 9 7 ज़ा 63। ठीक है? सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 12 को 6 से किया 72, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 22 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो आया 396, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इधर 11 सेंटीमीटर, इधर 7 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इधर देखिए बेटा, ये थोड़ा सा सवाल जो है ये अच्छा सवाल है जो कि समझने लायक है। इधर इन्होंने लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और एरिया दे रखा है। कहीं इन्होंने ब्रेथ को नहीं दिया है तो कहीं इन्होंने एरिया को नहीं दिया है तो कहीं इन्होंने लेंथ को नहीं दिया है, वो हमें निकालना है। सीधी सीधी बात है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इतना होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आपको ये नहीं दे रखा तो जो ये वाला सम है, ये कितनी, ये नंबर कितना है 192, इसको डिवाइड कर दो इससे। ठीक है? जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आंसर निकल कर आ जाएगा ये। ठीक है? अभी देखिए ये दोनों दे रखे हैं और ये नहीं दे रखा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ये। अब इसमें ये नहीं दे रखा है, ब्रेथ नहीं दे रखी है, तो एरिया से डिवाइड कर दीजिए, एरिया को डिवाइड कर दीजिए लेंथ से, यानी 544 को आप डिवाइड कर दीजिए 32 से, तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका ये। ठीक है बेटा? ये इजी सा सम था, अब मैंने समझा दिया है आपको, इसी तरीके से करना है। ये सी क्वेश्चन है बेटा, वही है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। आपने निकाला है और निकाल के आपको आंसर आया है 187.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अभी कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज़, ये कहता है एक स्क्वायर है, स्क्वायर यानी जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, उसकी हमने एक साइड दी हुई है। जब एक साइड दी हुई है तो उसका मतलब क्या है, उसकी चारों साइड उतनी ही है, यानी 12 सेंटीमीटर की एक साइड है तो दूसरी साइड भी 12 सेंटीमीटर की है, थर्ड साइड भी 12 सेंटीमीटर की है, लास्ट साइड भी उसकी 12 सेंटीमीटर की है। एक स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, और 4 साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अभी स्क्वायर का जो हमको एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा उससे कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा, चाहे उसे कितने भी मल्टीप्लाई करनी आए, डिवाइड करनी आए, या उसे सारा कुछ आता हो, लेकिन पेपर करते वक्त अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आपके 0 मार्क्स ही आएंगे। ठीक है बेटे, तो बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। ये है साइड ऑफ द स्क्वायर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है तो साइड इंटू साइड ये याद रखना, और फिर 12 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 12 को मल्टीप्लाई किया तो आया 144, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी बच्चे बाकी सवाल भी आपके इसी तरीके के हैं, आप देख लीजिएगा। इसी को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है और आंसर आपका निकल के आ गया है। सी में भी आपने इसी तरीके से किया है, 3.5 को 3.5 से ही मल्टीप्लाई किया है और आंसर बन गया है 12.25, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया मल्टीप्लाई तो आंसर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, इजी से सम है, ये मैंने पहले ही आपको समझा रखे हैं, फिर भी आपके लिए एक मैंने नया वीडियो ये बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि जी हमें ये सेम टू सेम ये ही क्वेश्चंस का वीडियो नहीं आया है। तो सुन लीजिए आप इसको भी। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज़ 29 सेंटीमीटर, कहता है एक स्क्वायर है उसका एरिया पता करो जिसकी साइड कितनी है 29 सेंटीमीटर के। कुछ भी नहीं है, साइड ऑफ द स्क्वायर आपको दे रखा है 29 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, साइड इंटू साइड, साइड है आपकी 29 सेंटीमीटर तो उसको आपने कर दिया 29 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर, 29 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 841, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली ये क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं जो अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आपके पेपर में आएंगे। हाउ मैनी कारपेट्स, कितने कारपेट, ईच 4 मीटर लॉन्ग, जिनकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, एंड 2.5 मीटर वाइड, और जिसकी चौड़ाई यानी विथ यानी कि ब्रेथ कितनी है 2.5 मीटर है, will be required to cover completely the floor of a hall 20 meter long 13 meter wide। कितने कारपेट लगेंगे एक फ्लोर को कवर करने के लिए जिसकी लंबाई 20 मीटर है और जिसकी चौड़ाई जो है वो 13 मीटर है। ठीक है, अभी बेटा देखिए हॉल बहुत बड़ा है और कारपेट जो है वो छोटा है, तो वो कह रहा है कि इस तरीके के कितने कारपेट हमको मंगवाने पड़ेंगे अगर हमें पूरे फ्लोर पे हमें कारपेट ही कारपेट बिछाने हैं। ये तो इजी सा सवाल है, और इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं हमें रोज़मर्रा की लाइफ में भी आ जाती हैं कि भैया हमें टेंट वाले से कितने हम कारपेट मंगाएं, कितनी दरिया हम मंगाएं कि हमारा पूरा हॉल जो है उस पर दरिया बिछ जाएं, लोगों को कमी ना हो। तो हमें पहले अपने हॉल की लंबाई चौड़ाई नाप लेनी चाहिए और उसके बाद उसका एरिया पता कर लेना चाहिए कि पूरा एरिया है कितना, और उसके बाद कारपेट की भी आपको लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए कि भाई ये कितना लंबा चौड़ा दे रहा है और ये कितने एरिया को कवर करेगा, तो हमें टोटल कितने कारपेट लगेंगे। तो पहले आपने कारपेट की ही निकाल ली। लेंथ ऑफ द कारपेट आपको दे रखा है उसमें 4 मीटर, ब्रेथ दे रखा है उसने 2.5 मीटर। अभी एरिया ऑफ द कारपेट निकल के आ गया L इंटू बी,
जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हैं, तो वो रेक्टेंगल शेप का हो गया ना बेटा। तो इसलिए एरिया का फॉर्मूला यहाँ साइड इंटू साइड नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा L इंटू बी। अब हो गया 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। अब हमने निकाला कि भाई इतनी जगह घेरेगा एक कारपेट, तो सिर्फ इतनी जगह पर ही बिछ पाएगा। अब हमें देखना है कि हमारा एरिया कितना है। लेंथ ऑफ द फ्लोर कितना है 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर कितना है 13 मीटर, एरिया ऑफ द फ्लोर कितना आएगा L इंटू बी, तो आ गया आपका 260 मीटर स्क्वायर। अभी जगह तो हमारी बहुत ज़्यादा है और कारपेट हमारा बहुत छोटा है, तो क्या करेंगे हम इससे डिवाइड कर देंगे इसको और पता चल जाएगा कि कितने कारपेट लगेंगे। यही होगा ना। अब निकालेंगे जी नंबर ऑफ कारपेट्स। कारपेट्स की संख्या कैसे निकलती है, एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का जो एरिया है उसको डिवाइड कर दिया यानी बाय एरिया ऑफ द कारपेट, कारपेट के एरिया से। अभी आपने देखा कि एरिया ऑफ द फ्लोर आया था 260 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ द कारपेट आया 10 मीटर स्क्वायर, लिख लिया आपने। नेक्स्ट जो स्टेप किया आपने, तो आपने देखा 260 और 10 और इधर मीटर स्क्वायर, इधर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई, बच गया 26 और ये बाय का निशान और एक ये 1, तो वह हमने रख लिया 26/1 और 26/1 इक्वल टू 26। ठीक है बेटे, तो 26 कारपेट्स आपको लाने होंगे। अगर आपका इतना ही बड़ा हॉल है तो आपको 26 कारपेट्स लाने होंगे, और अगर आपका इससे ज़्यादा बड़ा हॉल है तो आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा कि आपको कितने कारपेट्स चाहिए होंगे। और हमें तो ये लगता है कि अगर कोई बच्चा इतना आसान सवाल भी नहीं कर पाता तो उसको तो फिर कुछ नहीं आता। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये इतने इजी सवाल हैं कि ये तो आपको आने ही आने चाहिए, जिन्हें आप बहुत बड़ा मान लेते हैं। इजी से भी इजी सम है, एक बार में ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन समझ कर ही बंद कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अ कारपेट इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 4.5 मीटर वाइड, फाइंड इट्स एरिया। कुछ भी नहीं है, कारपेट की लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है, उसका एरिया निकालना है। लेंथ ऑफ कारपेट 6 मीटर, ब्रेथ ऑफ कारपेट 4.5 मीटर, एरिया ऑफ द कारपेट हो गया L इंटू बी। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 27 मीटर स्क्वायर। ईजीएस्ट सम। लेकिन जो ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कराया बेटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सेम टू सेम फिगर्स जो हैं वो आपकी पेपर में आएंगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सिमिलर नहीं आएगा तो कुछ डिफरेंट आएगा, बट इस टाइप के आएंगे। आगे देखिए, अ कर्ट यार्ड 25 मीटर लॉन्ग। एक कर्ट यार्ड है, ये देखिए आपको हमने एक कर्ट यार्ड बना दिया है। इसकी लेंथ दे रखी है 25 मीटर, ये 25 मीटर हमने यहाँ लिख दिया। और इसकी जो ब्रॉड यानी ब्रेथ हो रही है वो 12 मीटर है। सॉरी, कितनी है? हाँ, 12 मीटर है। अब ये कह रहा है कि इस कर्ट यार्ड में हमको ईंटें बिछानी है। किसी का होगा, इतनी उसकी लंबाई है, इतनी उसकी चौड़ाई है, उसको ईंटें लानी है। अब उसको ये पता करना है कि मेरे आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी। ये तो आपको भी करना पड़ सकता है कि भाई आपका कोई आंगन हो और आपको उसमें ईंटें बिछानी हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आखिर मेरा एरिया है कितना, मेरे आंगन की लेंथ कितनी है, मेरे आंगन की ब्रेथ कितनी है, कितने मुझे टाइल्स लगानी है, या कितनी मुझे ब्रिक्स लगानी है, या कितनी सीमेंट इसमें लग जाएगी। ये सब हमें एरिया से ही पता चलता है। अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें ब्रिक का भी
लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए कि ब्रिक कितनी लेंथ और ब्रेथ की है, कि वो कितना एरिया घेरती है। सपोज़ ब्रिक आई और उसने इतनी सी जगह घेरी, तो बाकी में क्या ब्रिक नहीं लगेंगी? लगेंगी ना। तो बाकी के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्रिक्स की संख्या पता करेंगे कि आखिर कितनी ब्रिक खरीद के लाएँ। तो ये हुआ लेंथ ऑफ कटयार्ड हुआ 25 मीटर, ब्रेथ ऑफ कटयार्ड दे रखा है 12 मीटर, एरिया ऑफ द कटयार्ड बन गया L इंटू बी। तो 25 मीटर इंटू 12 मीटर हो गया 300 मीटर स्क्वायर। अभी बेटा हमने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो हमारा ब्रिक है वो सेंटीमीटर में दे रखा है इन्होंने। देखिए लेंथ ऑफ ब्रिक दे रखी है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ ब्रिक दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ब्रिक बन गया L इंटू बी, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि कटयार्ड के एरिया को डिवाइड करना है एरिया ऑफ ब्रिक से, लेकिन ये है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है मीटर स्क्वायर, दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में बना लिया। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 300 मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा? उसमें आप 4 ज़ीरो और लगा दो, उतने ही सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। यानी 300 है, इसको तो ऐसे कैसे रखो, 4 ज़ीरो और लगा दो और मीटर को क्या कर दो, सेंटीमीटर कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब दोनों की जो यूनिट है वो सेम है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो हमने ये वाली की है ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए बेटा इधर देखिए, सॉरी, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए एरिया ऑफ कटयार्ड इज़ टू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रिक। ये हो गया आपका एरिया ऑफ कटयार्ड और ये हो गया आपका एरिया ऑफ ब्रिक। नीचे आइए, अब हमने यहाँ पे कैंसिलेशन शुरू किया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर को काट दिया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, 2 1 ज़ा 2 और 2 की टेबल से ही हमने इस 30,000 को काटा है, तो आया है आपका आंसर 15,000। अब यहाँ 15,000 एक बच गया, ये बाय का निशान एक बच गया और 1 एक बच गया, तो उसको आपने लिख लिया 15,000 बाय 1 इक्वल टू 15,000। यानी कि आपको 15,000 ब्रिक्स, 15,000 ईंटें चाहिए होंगी इस कटयार्ड के बराबर के साइज़ में ब्रिक्स लगाने के लिए। ठीक है बेटे। जनरली जब कभी आपके अंकल आंटी आपके टेस्ट लेते हैं तो वो इसी तरह के क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं कि बेटा बताओ ज़रा इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो बेटा बता देना, क्योंकि मैं तो आपको बता ही रही हूँ। द लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 12 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 7 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम। कहता है कि रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया बताओ। जब रूम का लेंथ दे रखा है तो वो ही फ्लोर का लेंथ होगा। ठीक है ना। तो हमने यहाँ फ्लोर बना लिया है, ये 12 मीटर है, ये 7 मीटर है। लेंथ ऑफ द फ्लोर जो है वो 12 मीटर हो गया, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर 7 मीटर हो गया, एरिया ऑफ द फ्लोर निकल के आया 84 मीटर स्क्वायर। सो सिंपल इट वॉज। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बेटा। द साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज़ 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर टाइल है, टाइल कैसी है, स्क्वायर शेप की है और उसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है भाई। हाउ मैनी टाइल्स कैन बी फिक्स्ड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम ऑफ 2.5 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। कहता है कि एक रूम है, उसके अंदर हमको फर्श पर, ओनली फ्लोर पर हमें टाइल लगानी है, तो उसकी लेंथ तो है 2.5 मीटर फ्लोर की और उसकी जो चौड़ाई यानी ब्रेथ है वो है 2 मीटर। अभी कितनी टाइल्स लगेंगी, पहले हमें तो ये पता होना चाहिए इसका एरिया क्या है, कितनी जगह घेरती है, और इसका एरिया क्या है, ये कितनी जगह में है। तो